हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो का सेकंड फार्मूला जो है वो सीखेंगे, जिसका नाम है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। ठीक है, इसका फार्मूला क्या है वो भी हम लोग लिखेंगे। अगर आपने मेरा पहला वीडियोस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा आप देख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा वीडियोस। और हाँ, अगर आप मेरा चैनल नया देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आगे चल के ऐसा और भी वीडियोस मिलने वाला है। सिर्फ रेशियो एनालिसिस नहीं, आपको आगे चल के कॉस्ट अकाउंटिंग का वीडियो मिलेगा। ठीक है, फिर आपको और भी बहुत सारे टॉपिक जो है कॉमर्स रिलेटेड, उसका वीडियोस यहाँ पे मिलने वाले फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपके लिए 1 रुपये भी खर्चा नहीं होगा। बस हाँ, आप चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आप सबके लिए और भी ऐसा वीडियोस बनाऊँ। ठीक है, आइए जानते हैं ये सम के बारे में। यहाँ पे देखिए जो डिटेल्स दिया हुआ है, क्लियरली दिया हुआ है। शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है, ठीक है, टोटल डेब्ट दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी दिया हुआ है। ये 3 डिटेल्स हमारे पास है और हमें निकालना है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। तो चलिए इसका फॉर्मूला लिखते हैं पहले। सॉरी तबीयत थोड़ा ख़राब है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए इसमें फॉर्मूला डाला हुआ है टोटल एसेट टू डेब्ट, यही फॉर्मूला है। तो हमारा ये फॉर्मूला होगा टोटल एसेट्स डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट। ठीक है, यह है फॉर्मूला। अभी हमें इन डिटेल से टोटल एसेट निकालना है, फिर इन डिटेल से लॉन्ग टर्म डेब्ट भी निकालना है। अब मैं फिर से एक चीज़ लिखना चाहता हूँ जो मैंने लास्ट वीडियो में लिखा था, कि हमारा जो लायबिलिटी साइड है ना, इसमें 3 कैटेगरी होता है। पहला है शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा वाला है लॉन्ग टर्म डेब्ट बोल सकते हैं हम लोग, या लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी बोल सकते हैं आप, या नॉन करंट लायबिलिटी बोल सकते हैं इसको, और थर्ड है हमारा करंट लायबिलिटीज। इन दोनों को मिलाने से बनता है कैपिटल एम्प्लॉयड, CE। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड। और ये दो लॉन्ग टर्म डेब्ट और करंट लायबिलिटी को मिलाने से बनता है हमारा टोटल डेब्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पास आपका ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया ना, तो आप ये सम इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए जो डिटेल्स हमारे पास है उसको यूज़ करके सबसे पहला जो हम लोग निकाल सकते हैं वो है लॉन्ग टर्म डेब्ट। कैसे लॉन्ग टर्म डेब्ट निकाल सकते, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, टोटल डेब्ट। टोटल डेब्ट मतलब ये दोनों को मिला, लॉन्ग टर्म डेब्ट और करंट लायबिलिटी दोनों को मिलाने के बाद जो अमाउंट बनता है वो है टोटल डेब्ट। इसमें से अगर हम लोग करंट लायबिलिटी जो है, जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको अगर माइनस कर दे, ठीक है, टोटल डेब्ट में से करंट लायबिलिटी को अगर माइनस कर दे तो बचेगा क्या, यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेब्ट। हो चुका है हमारा पहला टर्म। ठीक है, तो वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, लॉन्ग टर्म डेब्ट। इसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल डेब्ट माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो टोटल डेब्ट हमारा यहाँ पे है 1,80,000। ठीक है, 1,80,000 है, माइनस करंट लायबिलिटी कितना है, 20,000। तो इन दोनों को माइनस करने से यहाँ बन जाएगा 1,60,000। तो पहला एक टॉपिक तो निकल चुका है जो हमें चाहिए था, लॉन्ग टर्म डेब्ट। अब मुद्दे के बाद है कि टोटल एसेट निकालना है। अब कैसे निकालेंगे अब सबको पता ही होगा कि एसेट्स और लायबिलिटीज जो है वो इक्वल होता है। ये सुनना, एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होता है, सेम होता है। तो अगर हमारे पास टोटल लायबिलिटी है तो वो टोटल एसेट बन जाएगा, है कि नहीं। ये बेसिक रूल है। बैलेंस शीट में क्या होता है, टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी सेम होता है, वही यहाँ पे निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे एसेट का कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल लायबिलिटी निकाल सकते हैं। टोटल लायबिलिटी क्या होगा, टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट। ये बेसिक रूल है। अब यहाँ पे देखिए ये दो मिला के डेब्ट दिया हुआ है, टोटल डेब्ट दिया हुआ है, करेक्ट। और ये क्या है, शेयर होल्डर्स फंड, मतलब ये भी दिया हुआ है। तो अभी हमारे पास ये भी है, दोनों मिलाने के बाद ये भी है। अगर हम लोग शेयर होल्डर्स फंड और टोटल डेब्ट को प्लस कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल लायबिलिटी मिल जाएगा। तो टोटल लायबिलिटी और टोटल एसेट सेम होता है, तो वही हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, टोटल एसेट इक्वल टू टोटल एसेट्स इक्वल टू। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछेगा, मैं क्लियर कर दूंगा डाउट। ठीक है, टोटल एसेट इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे हम लोग एसेट का नाम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग लायबिलिटी का नाम यूज़ करें। क्यों यूज़ कर रहे हैं, देखिए बेसिक रूल है, एसेट्स और लायबिलिटी जो है वो सेम होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लोग शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेब्ट,
ठीक है, फिर से बोलता हूँ, शेयरहोल्डर्स फंड ये रहा शेयरहोल्डर्स फंड, टोटल डेप्ट यहाँ पे क्या है, लॉन्ग टर्म डेप्ट और करंट दोनों मिलाने से क्या बनता है, टोटल डेप्ट, वो दिया हुआ डायरेक्टली। सो दोनों को प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा है 80,000 है शेयरहोल्डर्स फंड और ये है हमारा 1,80,000। ठीक है, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, 2,60,000। तो अब आ चुका है हमारे पास डिटेल्स जो हमें चाहिए फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देयरफॉर टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो टोटल एसेट हमारा यहाँ पे क्या निकला, ये निकला है 2,60,000 डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म डेप्ट क्या है, 1,60,000। तो जो भी यहाँ पे कैंसिल बनता है उसको कैंसिल कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 zeros कैंसिल हो चुका है। सो 2 13 जा 2 8 जा, तो और कैंसिल तो जाएगा नहीं, तो 13:8 ये है हमारा आंसर फॉर टोटल एसेट डेप्ट रेशियो। आई होप आई एम क्लियर टू योर डियर स्टूडेंट्स। अगर कुछ भी डाउट होगा तो पूछिएगा ज़रूर, और हाँ वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग लाइक करोगे ना, अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मुझे बड़ा खुशी मिलेगा, और मैं आप सबके लिए ऐसा और भी वीडियोस लाऊंगा जहाँ पे आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा अकाउंट्स का, ताकि आपको एग्जाम अपियर करने में आसानी हो। ठीक है, ये वाला पॉइंट भूलिएगा मत, शेयरहोल्डर्स फंड, लॉन्ग टर्म डेप्ट और करंट लायबिलिटी, ये फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे बताया आप सबको। अगर आपको डाउट लग रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए, फिर देखिएगा, फिर भी क्लियर नहीं हुआ कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।